शुक्रिया। दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वाहिद सूबा है कि जहाँ पर आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की ज़िंदगियों में आसानी बेहतर पैदा करने के लिए हर वक्त जो है वो कोई ना कोई इनिशिएटिव, कोई ना कोई काम किया जा रहा है और उसकी कामयाबी जो है उसका पैमाना ये होता है कि आपकी उस जो इनिशिएटिव है, जो स्कीम है, उसको लोग कितनी पजीराई देते हैं, लोग कितनी जो है पार्टिसिपेट करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर और उनको इन रिटर्न जो है वो क्या फ़ायदा होता है। एक पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा जो है वो कारनामा है और वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का आसान कारोबार और जो स्कीम है उसके ज़रिए लोगों को जो है वो कारोबार करने के लिए अरबों रुपए, हर पता है अपनी एक टर्म होती है, हर बंदा कहता है जी अरबों जो है वो लगा दिए, अरबों हो गए, लेकिन यहाँ पर फैक्चुअली जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा की हर स्कीम के अंदर ना सिर्फ अरबों लगते हैं बल्कि लोग उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। जो आसान कारोबार है उसमें सिर्फ 90 दिन के अंदर यानी 3 महीनों के अंदर 1,07,000 से ज़ायद अफराद को जो है 61 अरब रुपए, कितने 61 अरब रुपए जो है 1,07,000 अफराद को जारी किए गए हैं विदिन 90 डेज़ ओनली। 3 महीने के अंदर जो है ये तमाम लोग जो है इनको पैसे दिए गए हैं और 57,913 जो है कारोबार शुरू हो गए हैं। बाकायदा इसका एक प्रोसेस है, लोग अप्लाई करते हैं, फिर उनको बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए उनकी असेसमेंट होती है, उनको वेरीफाई किया जाता है और ये भी हमारे देखने में आया, लोग सवाल भी पूछते हैं। मैं आपके तवज्जुह से उनको भी ये बात बताना चाहती हूँ कि छोटा मोटा डिफ़ॉल्ट भी है अगर अगर उस आईडी कार्ड के साथ किसी ना किस्म का कोई भी छोटा मोटा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा तो वो कारोबार आसान कारोबार में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे लोगों को जो है वो इसके ऊपर फैसिलिटेट नहीं किया जा सका। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि एक पूरी स्क्रूटनी के ज़रिए जो है इन लोगों को जो है ये 61 अरब रुपए दिए गए हैं और 57,913 नए कारोबार। ये भी अपनी तरह का एक नया रिकॉर्ड है कि आप 3 महीने के अंदर देखिए, जहाँ पर कहा जा रहा था पाकिस्तान की मईशत जो है वो कमज़ोर हो गई है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों को जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, वहाँ पर ये जो 57,913 नए कारोबार हैं, इस नए कारोबार में अगर बहुत ज़्यादा भी ना लगाऊँ, एक दुकान है, एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला है ख़वातीन ने, तो उसमें 4 से 5 तो एम्प्लॉयज़ होंगे ना, और 4 से 5 एम्प्लॉयज़ का मतलब है 4 से 5 ख़ानदान जिनको नए कारोबार, जिनको नई नौकरी मिली है, जिनको नया रोज़गार मिला है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है सबसे ज़्यादा कि 6,753 ख़वातीन जो है उन्होंने ये कर्ज़े हासिल किए। कभी किसी पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी प्रोग्राम में ख़वातीन को इतना बड़ी तादाद में कोई शेयर नहीं मिला और उनको जो है 3 अरब 42 करोड़ रुपए के कर्ज़े सिर्फ ख़वातीन को मिले हैं। 3 अरब 42 करोड़ रुपए के कर्ज़े जो हैं वो ख़वातीन ने हासिल किए हैं। 6,753 ख़वातीन हैं उन्होंने। और आसान कारोबार के लिए जो है वो 13,80,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 1 लाख जो है वो 4,133 दरख्वास्तें जो हैं वो मंजूर हुई हैं और ये प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस ने कंटिन्यू रहना है। ये 3 महीने की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, इंशाल्लाह अगले 3 महीने की रिपोर्ट फिर आपके सामने रखेंगे और ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होते होते लाखों लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और अपने लिए कारोबार शुरू करेंगे। और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिस पे ब्यूटिशन जो हैं, जो ख़वातीन हैं, उन्होंने ज़्यादा अपने लिए ब्यूटी पार्लर्स, ज़ाहिर है घरों के अंदर उनके लिए आसान है अपने लिए रोज़गार कमाना। उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कर्ज़े लिए हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर है, डेयरी है, फूड है, ऑटो जो है वो कुछ जो लोग हैं उनके अगर कारोबार थे ऑटोमोबाइल के, उन्होंने उसको एक्सटेंड करने के लिए पैसे लिए हैं। फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ट्रेडिंग है। सो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पर ये जो 61 अरब रुपए की जो कर्ज़े हैं वो इन लोगों को जो है वो फ़राहम किए गए हैं और ये बिला सूद कर्ज़े हैं जो आसान इक़साद के ऊपर जो है इन लोगों को वापस करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का
जिसके अंदर अब जो लोग इस कारोबार को चलाकर अपने लिए रोज़गार जो है वो कमाएंगे, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये उन ख़ानदानों से यकीनन जो है वो पूछा जा सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो है कि ये भी मेरी चीफ़ मिनिस्टर का वैसे ये रिकॉर्ड रहा है कि वो हर वो काम करती हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया होता। और जो सुथरा पंजाब है, यानी कूड़ा उठाना, लोगों के घर गलियां साफ़ करना, किसी को कभी ख्याल नहीं आया। बहुत सारे जो है वो चीफ़ मिनिस्टर्स यहाँ पर रहे हैं पंजाब के अंदर, लेकिन इस लेवल के ऊपर जो है वो लोगों के घरों को साफ़ करना, शहरों को जो है वो तजावुज़ात से पाक करना, शहरों को ब्यूटिफाई करना, ये भी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ये कल एक अनोखा काम उन्होंने एक और किया है कि कल एक 6 घंटे की तवील मीटिंग हुई है जिसके अंदर कभी किसी चीफ़ मिनिस्टर ने अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अपना तरक्याती मंसूबे जो हैं, सालाना तरक्याती मंसूबे जो नया ADP आ रहा है इंशाल्लाह पंजाब का, उनके मंसूबों की ख़ुद जो है वो मंजूरी दी है। हमेशा आपको पता है एक रूटीन मैटर होता था, फाइलें बन के आ जाती थी, उसके बाद जो है वो चंद लोग बैठ के उसकी अप्रूवल दे देते थे। चीफ़ मिनिस्टर ने एक एक ज़िले के ऊपर जो है वो ख़ुद टाइम स्पेंड करके उन तमाम चीज़ों की जो है मंजूरी दी है। और ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि पहला ये भावलपुर खोलिए जी, ये एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जो है, एक मिनट, एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जो है ये इंसदादे तजावुज़ात जो है इसके ऊपर ये चीफ़ मिनिस्टर ने वैसे कल भी कहा, उन्होंने कहा मुझे तकलीफ़ होती है कि जब किसी की दुकान गिराई जाए, जब किसी को कोई चीज़ मसमार की जाए, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जो लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं, तजावुज़ात बना के बैठे हैं, वो भी शहरी हैं, लेकिन उनसे 3-4 गुना ज़्यादा वो शहरी जिनको उन तजावुज़ात की वजह से जिनको नुकसान हो रहा है, जो चल नहीं पा रहे, बाज़ारों के अंदर जो है मूव करने की कोई ऑप्शन नहीं रही। अब पंजाब के अंदर तमाम बाज़ार जो हैं वो किसी भी ज़िले में हो, तमाम जो पंजाब के अज़ला हैं वहाँ पर गाड़ी का जो है वो गाड़ी नहीं जा पाएगी। उसको बकाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ होता है कि हर गली के आगे भी हमने और दुकान के आगे हमने जाके गाड़ी खड़ी करनी है, लेकिन उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक कार्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। हर बाज़ार के बाहर इलेक्ट्रिक कार्ट्स होंगी। जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो ख़वातीन चल नहीं सकती, ये मूव नहीं कर सकती, उनको इलेक्ट्रिक कार्ट्स के ज़रिए बाज़ार के अंदर जो है वो मूव कराया जाएगा। वो इलेक्ट्रिक कार्ट्स भी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी होती है। और इंसदादे तजावुज़ात कैंपेन कई दफ़ा कई अदवार में शुरू हुई है, कभी कंप्लीट नहीं हो सकी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज ये बहुत फ़ख्र से बता सकती हूँ कि पंजाब के अंदर तजावुज़ात के ऊपर जो है तकरीबन 90 से 95% काम कंप्लीट हो चुका है। ये रिपोर्ट दी है कल तमाम हमारे DC हजरात ने चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये है कि जो ज़मीन है वागुज़ार जो कराई गई है हर एक ज़िले के अंदर वो एकड़्स में है। यानी फैसलाबाद की मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर जो है वो 6416 एकड़ ज़मीन जो है वो वागुज़ार कराई गई है। और ये चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि जो ज़मीन वागुज़ार हो रही है वो वहाँ पर दोबारा कब्ज़ा ना हो सके, इसके लिए भी मैय्याज लिए जा रहे हैं। पहले में भावलपुर का जो है वो शुरू करते हैं। भावलपुर से हमारा जनूबी पंजाब का एक बड़ा जो है वो ज़िला है। और इस भावलपुर के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा करने जा रही हैं, जिसकी मंजूरी उन्होंने कल दी है। एक तो भावलपुर में फ़रीद गेट है, बहुत मशहूर फ़रीद गेट है। उस फ़रीद गेट को रेनोवेट करके वहाँ पर एक फ़ूड स्ट्रीट बनाई जा रही है। हर एक जगह के ऊपर फूड स्ट्रीट जो है हर एक शहर के अंदर जो है वो बनाने के लिए चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है। फ़रीद गेट जो है उसको रेनोवेट करके वहाँ पे फूड स्ट्रीट बनेगी। और वहीं पर जो है फ़रीद गेट से थोड़ा आगे अल सादिक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है और एक टूरिस्ट प्लेस भी है, ज़ाहिर एक मजहबी मुकाम भी है मस्जिद होने के हवाले से। और उस ये आपको रुकिए पीछे चलिए, ये बिफ़ोर और आफ्टर की तस्वीरें हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि पहले तजावुज़ात का आलम क्या था और अब जो है ये, और हमारे रिवाज है कि हमने गली इनक्रोच करके काफ़ी आगे जो है वो गली इनक्रोच करके वहाँ पे हमने गैराज बना लिए हैं। तो वो ज़ाहिर है उससे फिर जो गलियाँ हैं उनको प्रॉब्लम होता है, आगे चलते जाइए। और उसके ऊपर जो अल सादिक मॉस्क है
उसको भी ये देखिए, ये बाज़ारों की हालत है, पीछे करें, ये बाज़ारों की हालत है कि कितने कितने फीट जो है वो तजावुज़ात थी जिसको क्लियर करा दिया गया है। आगे चलिए, ये रेडी बाज़ार जो है, हर एक जो चीफ मिनिस्टर साहबा का प्रोग्राम है उसमें हर ज़िले में ये रेडी बाज़ार जो है ये एक फ़ीचर होगा जो मुस्तकिल भी है और जो ज़रूरी भी है। सो हर एक जगह पर जो है वो रेडी बाज़ार, आगे चले, बनाए जाएंगे। आगे चलते जाइए, ये देखिए, ये बिफ़ोर और आफ्टर है, ये आपके सामने। वो पहले वहाँ क्या हालात थे, क्या अलम था, अब इस वक्त ये खुली सड़क है और लोग यहाँ से गुजर पा रहे हैं। चलते जाइए, ये अब साथ में अर्बन जो प्लांटेशन है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसका हुक्म दिया है। चलते जाइए कि किसी भी तरह, ये फरीद गेट है जी, पीछे करिए, पीछे करिए, फरीद गेट, ये मैप से तस्वीर ली गई है और ये अभी इसको क्लियर कराया है और इसको क्लियर कराने के बाद अब इसकी ब्यूटिफिकेशन होगी। आगे चलिए, और ये जो है ये फरीद गेट की जो पुरानी पहली हालत है उसके अंदर इसको रिवाइव करेंगे। आगे चलिए, ये है मॉस्क जी, जो बिल्कुल मिडल ऑफ द सिटी के अंदर है। बहुत पुरानी जो है वो ये मस्जिद है जिसको एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से यहाँ पर पार्क भी डेवलप होगा। इसी तरह का ये मॉडल बनेगा जी, ये आप देख रहे हैं, इसी तरह के मॉडल बनेगा जिसके अंदर इसको जो है वो इसकी अप्रूवल चीफ मिनिस्टर साहबा ने दे दी है। अब जल्दी जल्दी चलते जाइए, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये लाइटिंग है, ये पॉट्स हैं, ये जो प्लांटेशन की गई है। आगे जाइए, ये ब्यूटिफिकेशंस हैं जो हर शहर के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। आगे चलिए जी, अब अगला शहर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। ये है जी कौन सा, डीजी खान जी, डीजी खान लाइए जी। डीजी खान में जो 3.5 किलोमीटर की एक मेन रोड है जो कनेक्ट करेगी मुख्तलिफ बाज़ारों के साथ। और ये आपको पता है कि हमारे सारे पंजाब के शहर डिज़ाइन ही ऐसे हुए हैं। फैसलाबाद में भी एक घंटा घर है, उसके इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं। इसी तरह ये जो है ये इंक्रोचमेंट, चलते जाइए, इंक्रोचमेंट जो है वो क्लियर करने के बाद अब इस वक्त जो है वो हालात क्या हैं ये आपको दिखाते हैं। और ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वॉलंटियरली भी इंक्रोचमेंट्स ख़ुद ख़त्म किए हैं। एक तो जो गवर्नमेंट ने की, उससे पहले उनको अनाउंसमेंट्स की गई है। देखिए मुख्तलिफ कलर्स के साथ, आपको पता है मुख्तलिफ दुनिया के शहरों में भी ये इम्पेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ कलरफुल बिल्डिंग्स के साथ आप ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये डीजी खान के अंदर जो है एक स्पोर्ट्स एरिना बनेगा पूरा का पूरा, जो जगह वागुजार कराई हैं वहाँ पर इंशाल्लाह ताला। फिर वायर्स, ये बहुत मेन कॉम्पोनेंट है चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम का कि जो लटकती हुई तारें हैं इनको आपको जो है वो दुरुस्त करना है। और अब ये बिफ़ोर और आफ्टर की तस्वीरें आप ये जो है ये इस वक्त करंट पोजीशन है। ये नई सड़क बनने जा रही है जो मैंने आपको बताई है, इस तरह का मॉडल होगा इस नई सड़क का। ये सड़क है, इसको हमें प्लांटेशन के साथ ये करके बनाना है। और ये मुख्तलिफ जो मोनूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ चौक्स हैं, उनको रेनोवेट किया जाएगा ताकि एक खूबसूरत शक्ल जो है वो शहर की दिखाई जा सके। मुख्तलिफ मोनूमेंट्स है ये आप देख रहे हैं। आगे चलिए जी, अगला शहर, बिकॉज कल जो है वो 12 शहरों की बारी आई थी और बाय द वे 6 घंटे की उस मीटिंग के बाद आज गालिबन फिर 6 घंटे लगेंगे और आज बाकी मानदा जो अजला है उनके ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा मीटिंग लेंगे। ये फैसलाबाद है जी, और फैसलाबाद का घंटा घर जो है वो उसकी बहुत सारी वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पे पहले देखी होंगी, जहाँ पर चलते जाइए, जहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट ख़त्म करा के बाज़ारों को किस तरह कितना खुला और कितना जो है वो वसी कर दिया गया है। ये आपके सामने ऊपर कीजिए, ये ऊपर करें। अब ये जो है रेड जगह वो हैं जहाँ पर अभी तजावुज़ात को अभी काम हो रहा है, और ग्रीन वो हैं कि जहाँ पर तमाम तजावुज़ात को क्लियर किया जा चुका है। आगे चलिए, और ये नहीं है कि सिर्फ शहरों में हो रहा है, ये देहातों तक भी और छोटी तहसीलों तक भी है। ये समुद्री डचकोट, ये सब जो है वो इसके अंदर। आगे चलिए, चलते जाइए। और अब जो ये पीछे के नीचे करिए, ये 6416 जो मैंने आपको बताया है, ये एकड़ ज़मीन जो है ये वागुजार कराई गई है, नाजायज़ तजावुज़ात और ये वागुजार कराई है। आगे चलते जाइए। अब ये क्लॉक टावर जो है, जो घंटा घर है फैसलाबाद का, वहाँ पर भी यही इसी तरह ट्रैफिक को बंद करके टफ टाइल्स लगाकर अच्छे जो पोल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं वो लगाकर, आगे कीजिए, चलते जाइए,
और वो तस्वीरें दिखा दीजिए, रुक जाइए, ये देखिए, ये हमें जो है वो बड़ी हैरत हुई ये बता के। ये ज़रा कचहरी बाज़ार की हालत देख लें, वो ज़रा उस बाज़ार की हालत देख लें। ये आलम था पहले इन बाज़ारों के अंदर, ऊपर करिए, ये देखिए ये हालात थे फैसलाबाद के बाज़ारों के भी, ऊपर कीजिए, चलते जाइए। और अब ये एक मिनट रुकिए, ये एक एग्ज़ाम्पल देखिए, ये है जी पहले कचहरी बाज़ार, पहले क्या हालत थी और आज कचहरी बाज़ार की हालत जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ये झंग है जी, ये देख लीजिए, आगे चलिए, ये मुख्तलिफ बाज़ार है, आगे चलते जाइए। वो कार्ड्स के ऊपर लेके आएँ, जो मैं कार्ड्स दिखाना चाहती हूँ। वेले, एक मिनट, ये वेले पार्किंग जो है उसकी भी वहाँ पर जो है वो सहूलत मौजूद होगी। बाय द वे पार्किंग प्लाजाज जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, ताकि लोग आसानी, ये कार्ड्स हैं जी, ये आप देखिए, ये आपको कहीं यूरोप में कहीं वहाँ मिलते होंगे। इस तरह के कार्ड्स जो हैं, इलेक्ट्रिक कार्ड्स, ये अभी फैसलाबाद में चल रहे हैं और बहुत मुख्तलिफ भी अजला के अंदर जो है वो चल रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको बढ़ाने का हुक्म दिया है कि हर एक बाज़ार के अंदर सफिशेंट जो है वो कार्ड्स हों। ये देखिए, ये हालत देखिए, ऐसे खूबसूरत शहर जो है वो बनाना चीफ मिनिस्टर साहब का ख्वाब था, जो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये बाज़ार की हालत क्या थी। और 66 फीट जो है ये बाज़ार को एक्सटेंड किया गया। अगले पे आइए, अगले पे आ जाइए, अगले शहर पे आइए, कि बहुत गुजरावाला डिवीजन जी, गुजरावाला डिवीजन के अंदर भी चलते जाइए, फ़ोटोज़ पे ले आए, ताकि तस्वीरें बोलती हैं ना जी। मैं कुछ भी कहूँ आप यकीन ना करें, मैं जो है वो आपको, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये बिफ़ोर है जी, वो ड्यूरिंग है और वो आफ्टर है, कि जिसमें अब इन बाज़ारों की जो है वो क्या हालत है। आगे कीजिए, ये भी जो है इंक्रोचमेंट है जो सारी ख़त्म की गई हैं, ये भी पूरे बाज़ार हैं। आगे चलते जाइए, और इसके अंदर भी गुजरावाला के अंदर भी अभी कुछ जगहों के ऊपर जो है वो काम हो रहा था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा को बताई गई, और वो ये थी कि लद्यावाला वड़ाइच एक जगह है गुजरावाला के अंदर, वहाँ पर जो है वो पूरा बाज़ार जो है वो पूरी जगह वॉलंटरीली लोगों ने ख़ुद से जो एनक्रोच की हुई थी वो ख़त्म की है। ये पूरा रिपेयर, ये देखिए, ये एग्जिस्टिंग है, इसको ये प्रपोज़ किया गया है। ये हालत होगी अब इंशाअल्लाह ताला सड़कों की, ये एग्जिस्टिंग है उसको वैसा बनाया जाएगा जैसा आपको दिख रहा है। आगे चलिए, और ये इसी साल की बात है, ये मैं कोई अगले 4 साल का 5 साल का प्रोग्राम नहीं बता रही आपको, विदिन 6 मंथ्स इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट होती हुई जो है वो नज़र आएंगी। ये भी हमारा मशहूर जो है वो टावर है, इस टावर को भी इर्द गिर्द वो देखिए, छोटी छोटी इंटरवेंशंस करने से आपका शहर खूबसूरत दिखने लगता है। वो थोड़ी सी प्लांटेशन की है आपने, मार्किंग की है आपने, फुटपाथ्स बनाए हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो बनाई है, और उसके साथ फिर एक हालत जो है वो बदल जाती है पूरे के पूरे माहौल की। सो ये वो चीज़ें हैं। आगे चलिए जी, अगला शहर दिखा दीजिए हमें जल्दी से। अगला शहर जो है नारोवाल दिखाइए। ये तो हो गया ना रहीम यार खान। ये नारोवाल है जी। नारोवाल के अंदर भी एहसन इकबाल साहब ने बहुत मेहनत की है अपने शहर के ऊपर, वो बड़ा ओन करते हैं अपने शहर को। और इसमें आप ये देखिए कि ये जितने भी बाज़ार हैं इसके अंदर भी इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म की गई है। और अब चलते जाइए, ये भी यहाँ पर भी काट बाज़ार जो रेडी बाज़ार है वो एक बाकायदा सिमेट्री के साथ, लाइंस के साथ आपको खड़े हुए दिखते हैं। और वहाँ पर चलते जाइए, ये भी कुछ तस्वीरें हैं किस तरह से प्लांटेशन की गई है, किस तरह से जो है ये स्ट्रीट लाइट्स उनको मेक श्योर किया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट्स जो है बने। एंड पे ले जाएं इसके जो प्रपोज्ड अब अगली नारोवाल के लिए ये मुख्तलिफ ये लाइटिंग्स उन्होंने अपने पार्क्स में की हैं, पार्क्स को रेनोवेट किया है। ये रुक जाइए, ये देखिए, ये पीछे जाइए, ये अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये चविंडा चौक है। ये चविंडा चौक की अभी ये हालत है, इसको हम वो बनाने जा रहे हैं। वो जो आपको साथ में तस्वीर दिख रही है वो चविंडा चौक की। अगली कीजिए, आगे कीजिए, ये देखिए, ये इस तरह का ये चविंडा चौक बनेगा जो आपको किसी भी यूरोप के शहर से जो है वो कम नहीं दिखेगा। आगे चलते ये देखिए, ये एक पार्क, पीछे कीजिएगा, ये वो ये एक जो ये डिजर्ट सी जगह आपको नज़र आ रही है प्रेजेंट में, इसको वो वाला पार्क बनाने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये भी 3 महीने के अंदर अंदर इस पार्क को कंप्लीट करने का
टाइम फ्रेम जो है वो दिया गया। अगला शहर ले आइए जल्दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। कल जो है वो फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, सियालकोट, डीजी खान, रहीम खान, भावलपुर, नारोवाल, इन तमाम जो है ये कमेटी चौक पिछले बड़े पीछे करे तरह बहुत मशहूर ज़माना। ये देखें ये कमेटी चौक है मरी रोड का। इसकी ज़रा जो है वो अब हालात देखिए कि इसको हमने क्या बनाया। आगे कीजिए। ये इंक्रोचमेंट से पहले के हालात और इंक्रोचमेंट के बाद में ये चलाते रहिए आप। मेरी गुजारिश ये है, आपको ये सब बताने का मकसद ये है और दिखाने का मकसद ये है कि जो एक सूबे के वज़ीर आला को करना चाहिए कि उसको आटे की कीमत कम करने से लेकर अपने शहरों, गलियों, मोहल्लों को साफ़ सुथरा करने तक और फिर उसको ब्यूटिफाई करना, ये तजावुज़ात के हवाले से बहुत प्रेशर आया। जैसे मैंने कहा कि आज भी ये आज तक तजावुज़ात की जो कैंपेन है वो कई दफ़ा शुरू हुई, लेकिन कभी इस तरह पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकी। आप चलाते रहिए, बाकी शहर जो हैं चूँकि टाइम बहुत कीमती है तो मैं ये साथ साथ आपके चलते जाएंगे। हाँ, मुल्तान के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, हुसैन आगाई बाज़ार। आप में से जो लोग मुल्तान गए हैं उनको हुसैन आगाई बाज़ार के बारे में बहुत अच्छे से इल्म है कि उसकी हालत क्या है। उस हुसैन आगाई बाज़ार इतना मोस्टली इतना है और बहुत सारी इंक्रोचमेंट करके तो वहाँ पर 2 बंदों से ज़्यादा गुजर नहीं सकते। उसकी भी इंक्रोचमेंट ख़त्म करके अब वहाँ पर भी टफ टाइल्स लगेंगी, एक खूबसूरत जो है वो पोल्स होंगे जिसके इर्द गिर्द फूल लगेंगे और एक खूबसूरत शक्ल जो है वो हुसैन आगाई बाज़ार की भी आपको दिखेगी। फिर एक मेन रोड है हमारी जो मेरा ख्याल गालिबन 3 किलोमीटर की रोड है, उस रोड को भी जो है वो उसके अंदर भी जो ग्रीन बेल्ट है उसको बहुत खूबसूरत बनाकर वहाँ पर भी ये सरगोदा की मुख्तलिफ जो है वो आप क्लिप्स देख रहे हैं। तो ये सारे काम जो है ये करने थे, बहुत प्रेशर था। MPs MNAs भी ज़ाहिर है और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वो हुकूमत है जिसने अपने MPs और MNAs की भी कारोबारी जगह हों या कोई उनकी रिहायशी जगह हों जहाँ पर इंक्रोचमेंट थी उनको भी माफ़ नहीं किया गया। और इसीलिए ये इंक्रोचमेंट कैंपेन जो है ये कामयाब हो सकी बिकॉज इसके ऊपर कोई फेवरेट नहीं था। और चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म कि हमें ये इम्प्लीमेंट करना है और लोगों को जो ये तजावुज़ात का एक बुरी लत है हमें जो है वो इंक्रोच करके हम समझते हैं कि शायद ये बहुत हमने कोई कारनामा सर अंजाम दे लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इज़ला है इनके ब्यूटिफिकेशन प्लान्स कल चीफ मिनिस्टर साहबा ने सालाना जो ADP है उसको अप्रूव किया है, जिसके अंदर इन तमाम शहरों के प्लान जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बिफ़ोर और आफ्टर की तस्वीरें भी आपके साथ शेयर की हैं। अभी ये सिलसिला जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। आसान कारोबार के अंदर जिन लोगों को कर्ज़े मिले हैं उनको चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से ये देखें जी ये बनाने जा रहे हैं हम। ये सियालकोट का चौक है जी, ये रोड है और मज़े की बात यह है कि इस रोड पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक पैसा नहीं लग रहा। ये ख़ुद से जो है वो कारोबारी तबका वहाँ का और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के वो ये चौक को इस तरह से रेनोवेट करने जा रही है विदिन 3 मंथ्स और ये उसका प्लान है जो आप देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये मैडम ये जो नजायज़ तजावज़ात आपके खिलाफ आपने प्रेशर किया इसमें कोई शख्सी असर भी लोगों ने यूज़ किया होगा? नहीं कर सके। दूसरा बानी PTI की रिहाई की और डील की खबरें आ रही है यार, अच्छी बातों में आप बुरी बातें कहाँ से ले आते हो। हम अच्छा खासा जो है वो तरक्की की बात कर रहे हैं, हम भलाई की बात कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, बीच में ये बात आ गई। तो ये जो है ना वो बेचारों को मजबूरी है, उनको सोशल मीडिया में जो अपने टाइगर हैं उनको तसल्ली देने के लिए बस आ रहे हैं, बस खान आ गया बाहर, बस देखें ये होने वाला है। तो कब की डेटें आ रही हैं उनकी, तो उनको करने दो, उनको ज़िंदा रहने के लिए ये शौक़ पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा ये बताएं, ये बहुत अच्छा इक़दाम जो है वज़ीर आला पंजाब कर रही है तजावुज़ात का खात्मा, लेकिन देखने में ये भी आया है कि दूसरे शहर में तजावुज़ात एक दिन दुकान सीज होती है, हाँ। दूसरे दिन कोई ना कोई MPA वगैरह जाके जो है सिफारिश करके उसको खुलवा देता और फिर वही सिलसिला चल रहा है। जी ऐसा मियाँ साहब नहीं हो सकता। एक तो मेरी गुजारिश ये है कि सिफारिश का कॉन्सेप्ट नहीं है इस पूरी कैंपेन के अंदर। अगर MPs MNAs के खुद घर और उनकी दुकानें गिराई जा सकती हैं ना तो उनकी सिफारिश तो बाद की बात है। और अब तो अल्लाह का शुक्र ये है कि बहुत सारे हमारे अरकान असम्बली जो है वो खुद इसको जब उनको फीडबैक आ रहा है आम पब्लिक की तरफ से, सर एक प्रेशर उनके ऊपर होता है, सियासी बंदे पे होता है, जिसकी दुकान गिर रही है उसका प्रेशर है, लेकिन जब उसके साथ 100 लोग आके उसकी तारीफ़ करते हैं ना कि सर बड़ा चंगा काम किया है, साढ़े बाजार खुले हो गए ना,
तो फिर एक अरकान असम्बली का भी एक दिल बड़ा हो जाता है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो एक जगह पे ख़त्म होगी तजावुज़ात, वहाँ पर दोबारा तजावुज़ात को जो है वो बनाने नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर उन्होंने CCTV कैमरास को इंडक्ट करने की बात की है। इसके अंदर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर लीज़ के ज़रिए वहाँ पर प्लांटेशन हो रही है, वहाँ पर कल्टीवेशन हो रही है, मुख्तलिफ फसलें उगाई जा रही हैं जो गवर्नमेंट खुद जो है वो कर रही है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा मैडम, पूरी जंग के माहौल में हमने ये देखा कि फैसल वाडा साहब कहीं नजर नहीं आए, तो अचानक ये गुफा से निकले हैं और बमबारी हुकूमत पंजाब पर करना। कौन है फैसल वाडा? और उन्होंने ये कहा जी कि इन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन नहीं वो है कौन? सैनिक हैं। अच्छा, देखिए गुजारिश ये है कि वो एक जहनी मरीज़ हैं और वो देखें ना, जो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के जहनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। मैडम ये फरमाइएगा कि असद कैसर ने जो है वो फैसला ये करा कि चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के बिल्कुल बाहर अगर देखें तो लोअर मार्ग पूरी इनक्लोज्ड है और डीसी ऑफिस भी करीब है, एमसीएम भी कहाँ जी? लोअर मार्ग हाँ, के बाहर हाँ, हाँ। अगर आप वहाँ से कभी गुजरे तो आपको अंदाजा होगा कि शायद ये एक लाइन होती है जो वो देते हैं, इसको कब वाज़ा करा। और इसके साथ ही ये शादरा में लाहौर की रिपोर्ट आ जानी है जी, फिर मैं आपको बताती हूँ। शादरा में भी आपके साथ बंडारा रोड के बाहर उसी तरह कोई नहीं। लाहौर की रिपोर्ट आज आ लेने दे, कल इंशाल्लाह ताला आपको लाहौर की रिपोर्ट भी देते हैं, लाहौर की रिपोर्ट भी देते मैडम ये हैं। फरमाइएगा कि असद कैसर ने जो है वो ये कहा है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म जो है वो तैयार रहे, हम उनके खिलाफ तहरीक अदम बिस्मिल्लाह करें। तो क्या आप उनके पास इतनी तादाद होगी कि हुकूमत को गिरा सकते? मैंने बताया है ना, उनको हवाई फायर करने की आदत है, वो बेचारों की मजबूरी है, और उनको ये हवाई फायर करके, अगर वो नहीं हवाई फायर करेंगे तो उनके टाइगर खुद ही उनको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस किस्म की हरकतें करके उनको अपने आप को ज़िंदा रखना है, उनको अपनी जो पार्टी के जो चंद रह गए हैं सूरमा, उनको जो है वो हौसला देने के लिए इस तरह के हवाई फायर करने की ज़रूरत है। उनको मैदान है यहाँ, अपना शौक पूरा करके देखें। अच्छा मैडम, ये कल अब इधर से एक सवाल है। बताया गया कि रिक्शा स्टैंड जो है जी। वो हर सिटी में बनेंगे। एक तो ये बताइएगा जो चेंची है उसको क्या कोई गवर्नमेंट रेगुलाइज करने जा रही है? जी बिल्कुल करेंगे। सेकंडली, एक आम आवाम की तरफ से कंप्लेन है कि तजावज़ात गिराई तो जाती है, कचरा काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है जिसको उठाया नहीं जा रहा। देखिए ये तो मैं नहीं समझती कि उस कचरे को ज़ाहिर उठाने के लिए कोई बड़ी हैवी क्रेन्स की ज़रूरत पड़ती होगी, कोई तो एक आधा दिन ऊपर नीचे लग जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं। बात यह है कि कितनी ज़्यादा जो है वो तजावुज़ात को ख़त्म किया गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और जो चीज़ इस हवाले से जो फॉरेस्टेशन है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जैसे दुनिया में होता है, छोटी छोटी जगहों के ऊपर भी अर्बन फॉरेस्टेशन की हुई है जो है दुनिया ने, और उससे ज़ाहिर है माहौल भी बेहतर होता है, खूबसूरती भी आती है। सो वो भी अब जो जगहें वागुजार कराई जा रही हैं या हुई हैं, उनके अंदर फॉरेस्टेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। जी दावे किए गए कि जंग के दौरान कोई अडियाला में एंगेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ नजर सेठी साहब ने इससे बात की, तो चूंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कराती है अडियाला, तो कोई इस दौरान कोई मूवमेंट, कोई मुलाकात, कोई आप लोग को? मेरा ख्याल है कि सेठी साहब की जो चिड़िया है वो बूढ़ी हो गई है, और वो चिड़िया बेचारी जो है शायद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है अपना। चिड़िया को बदल लें सेठी साहब, उनके जो जितना बैश हुए हैं उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा है। शुक्रिया।